हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यूपीएससी के बारे में जानने से पहले हम लोग पीएससी को जान लेते हैं। पीएससी इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसके द्वारा ग्रुप ए और बी के अधिकारियों का चयन किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। और यूपीएससी को समझते हैं। यूपीएससी इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को हुई थी। बाद में पीएससी ही यूपीएससी में बदल गया। इसके माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस अन्य ग्रेड ए बी के अधिकारियों का चयन किया जाता है। अब हम लोग यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम को समझते हैं। आइए समझते हैं। पहला एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इसे सीएसई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है स्पेशल क्लास रेलवे प्रशिक्षु, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में स्कैरा बोलते हैं, यानी SCRA। तीसरा है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में EAC बोलते हैं। चौथा है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम। इसे शॉर्ट फॉर्म में CDAC बोलते हैं। पांचवा है नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम। इसे शॉर्ट फॉर्म में NDA बोलते हैं। यूपीएससी कौन कौन दे सकता है? इसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए उम्र सीमा सामान्य वर्ग वालों के लिए 21 वर्ष हो जाएगी और अधिकतम 32 वर्ष। और ST और SC वालों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है, यानी 37 वर्ष। और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 3 वर्ष उम्र सीमा में छूट मिलती है, यानी 35 वर्ष। यूपीएससी परीक्षा के मौके आप कितनी अटेम्प्ट दे सकते हैं, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। सामान्य श्रेणी वाले 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, जबकि ओबीसी श्रेणी वाले 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, जबकि अन्य श्रेणी वाले के लिए असीमित है, यानी यह इनके लिए कोई अटेम्प्ट फिक्स नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न को अब हम लोग समझ लेते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षा या मेन से एग्ज़ाम। तीसरा चरण होता है इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार। अब हम लोग सिविल सेवा परीक्षा के चरण को समझ लेते हैं। पहला हो जाएगा प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। इसमें सारे क्वेश्चन वैकल्पिक होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। इसके 2 पेपर देने होते हैं। पेपर 1 GS यानी जनरल स्टडीज, यह कुल 200 अंक का होता है। पेपर 2 CSAT यानी जनरल स्टडीज, यह भी कुल 200 अंक का होता है। पेपर 1 में GS में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं और भारत देश और विश्व भूगोल, भौतिक के सामाजिक और भारत विश्व का आर्थिक भूगोल, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और पंचायती राज अधिकार मुद्दे, सार्वजनिक नीति, सामान्य विज्ञान और आदि से प्रश्न आते हैं। अब पेपर 2 यानी CSAT, इसमें कम्युनिकेशन स्किल, साहित्य, पारस्परिक कौशल, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्या और उनके संबंध, क्लास 10th स्तर का ही मैथ रहता है, और चार्ट, रेखांकन, तालिका, वो डेटा आदि से प्रश्न
इसमें पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, लेकिन इसके मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन यह एग्ज़ाम अनिवार्य होता है। अब हम लोग सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे चरण मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम को समझ लेते हैं। इसमें कुल 9 पेपर देने होते हैं। पेपर ए में अनिवार्य भारतीय भाषा होता है, यह कुल 300 अंक का होता है। पेपर बी में अंग्रेजी होता है, यह भी कुल 300 अंक का होता है। पेपर 1 में निबंध, इससे यह कुल 250 अंक का होता है। पेपर 2 में जनरल स्टडीज 1, यह भी कुल 250 अंक का होता है। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2, यह भी 250 अंक का होता है। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3, यह भी कुल 250 अंक का होता है। पेपर 5 जनरल स्टडीज 4, यह भी 250 अंक का होता है। पेपर 6 से वैकल्पिक के, यह भी कुल 250 अंक का होता है। और पेपर 7 भी वैकल्पिक होता है, यह भी कुल 250 अंक का होता है। मेंस एग्ज़ाम में पेपर ए में अनिवार्य भारतीय भाषा को समझने के लिए निम्न बिंदु की समझ जरूरी है। इसमें पैसेज की समझ होनी चाहिए, यानी गंधास। दूसरा सटीक लेखन, राइटिंग। तीसरा शब्दावली। चौथा छोटे छोटे निबंध। पांचवा अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद आना चाहिए। पेपर बी अंग्रेजी, इसमें निम्न बिंदु को समझना अति आवश्यक है। पैसेज कॉम्प्रेहेंशन की समझ। दूसरा सटीक लेखन। तीसरा उपयोग और शब्दावली। चौथा निबंध, यानी इससे। पेपर 1 में निबंध होता है, जिसमें कई विषयों पर निबंध पूछा जाता है। पेपर 2 में जनरल स्टडीज 1 में भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2, इसमें भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण और जैव विविधता, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 5 सामान्य अध्ययन 4 में नैतिकता और मानव और इंटरफेस, मनोवृत्ति, योग्यता, भावनात्मक बुद्धि, सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य, लोक प्रशासन में नैतिकता और शासन में संभावना से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 6 और पेपर 7 वैकल्पिक होते हैं। पेपर ए और बी को क्वालिफाइंग पेपर भी बोलते हैं। अब हम लोग सिविल सेवा परीक्षा के तीसरे चरण इंटरव्यू यानी साक्षात्कार मेरिट टेस्ट को समझते हैं। यह कुल 275 अंक का होता है। इसमें इंटरव्यू लिया जाता है, यानी मेरिट टेस्ट होता है। सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण पेपर 1 और पेपर 2 के नंबर फाइनल के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे चरण मेन से एग्ज़ाम के पेपर ए और पेपर बी का नंबर
नहीं जोड़े जाते हैं, जबकि पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक का अंक को जोड़ा जाता है और इंटरव्यू का 275 नंबर को जोड़ा जाता है। तो यह सब मिलाकर कुल 2025 आ जाता है।